Assalamu alaikum dear students, I hope all of you will be fine. Today our topic is how computer works and is from unit number 1 class 9. आज के कंप्यूटर में बेटा हमने ये चीज़ देखनी है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो अगर कंप्यूटर काम कैसे करता है, अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो बेटा सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को कंप्यूटर की को याद रखें, आपके जहन में रखिए कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट गेट्स इनपुट, जो कि इनपुट लेती है बेटा प्रोसेस इनपुट एंड रिटर्न्स आउटपुट। ठीक है बेटा, ये कंप्यूटर ऐसे काम करता है। अगर हमने कहा कि बेटा पहली चीज बात की हमने कि गेट्स इनपुट, तो जब कंप्यूटर की एक पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम है कि कंप्यूटर जब अपना वर्क करता है तो कैसे स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले चीज होती है कि आपने कंप्यूटर को कोई ना कोई इनपुट देनी होती है। तो आप जब भी इनपुट देते हैं तो बेटा आप इनपुट डिवाइस को यूज करते हैं। तो इनपुट डिवाइस बेटा वो होता है कौन सी, आपके पास है कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है इनपुट डिवाइसेस है। आप जब भी कंप्यूटर को बेटा इनपुट देते हैं तो आपकी वो इनपुट सबसे पहले कहां पे लोड हो जाती है, आपकी मेमोरी यूनिट्स के अंदर। मेमोरी यूनिट के अंदर आपके पास बेटा आता है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, सपोज आपने कंप्यूटर से आपने 3 इनपुट्स दी बेटा, तो अगर आपने 3 इनपुट्स दी तो अब क्या होगा कि आपकी एक क्यू बनेगी। क्यू क्या होती है बेटा, आपकी एक कतार बनेगी। कतार के अंदर बन रही है आपकी मेमोरी यूनिट रैम के अंदर। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स के अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं, कैश मेमोरीज भी होती हैं। अब ये सारी चीजों को जो कंट्रोल करना होता है वो आपके कंट्रोल यूनिट का होता है कि आपकी इधर इनपुट आ रही है, उसको किस पॉइंट पे भेजना है, कहां पे प्रोसेस करवाना है, डेटा ने किस किस जगह पे मूव करना है, डेटा के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, डेटा ने मैनिपुलेट कैसे करना है, ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है। अब क्यों बनती है, सपोज 3 इनपुट्स थी तो पीरियड डिसाइड होती है। पीरियड कैसे सेट होती है, आप अपने जो है स्टैक एल्गोरिथम्स होते हैं उसकी बेस पे आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को आता है। अब ये होता है कि क्यू सेट होती है, सपोज क्यू ऐसे सेट होती है कि जो टास्क पहले आए वो पहले पीरियड हो, जो बाद में आए वो बाद में, जो उसके बाद आए वो उसके बाद होगा। तो ये आपकी क्या होगी, ये क्यू सेट हो गई 1 2 एंड 3। ये क्यू किस पे सेट होगी, आपकी मेमोरी यूनिट्स रैम के अंदर सेट होगी। ठीक है बेटा, अब रैम से क्या होता है बेटा कि आपका डेटा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि इसने किस पार्ट में जाके प्रोसेस होना है। आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है और ये प्रोसेसिंग आपके कंट्रोल यूनिट करवा रहे होते हैं। इन दोनों यूनिट्स के दरमियान रजिस्टर्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं बेटा। जिसमें कि डेटा रजिस्टर होता है, डेटा रजिस्टर का काम होता है कि आपके डेटा को जो आपके कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट है या ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट है, इनके दरमियान आपके डेटा को मूव करवाना है। ये काम किसका, आपके डेटा रजिस्टर का है। इसी तरह आपका पास एक रजिस्टर होता है जिसको आप कहते हैं आईआर रजिस्टर। आईआर स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसको करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं बेटा। इसके अंदर वो डेटा होता है जिसमें अभी करंट टाइम में एग्जीक्यूट होना होता है। करंट टाइम में जिस इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होना होता है बेटा, जिस डेटा इंस्ट्रक्शन में करंट टाइम में एग्जीक्यूट होना होता है वो आपका इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आ जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाती है। वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शन, वो जो इंफॉर्मेशन होती है जिसने अभी जिसको प्रोसेसर ने सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है, ये पूरा आपके सीपीयू बनता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ये सारा एक पार्ट है। अब सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ने जिस चीज को भी एग्जीक्यूट करना है वो आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर देखेगा। जब उसको वहां पे डेटा मिलता है तो कंट्रोल यूनिट उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आपको पहले बता चुका हूं बेटा, ये टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है, ये फिजिकल होते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है कि सपोज आपने सपोज इनपुट दी, ठीक है, आपने R2 + 2 करके दो, आपके रैम के अंदर मेमोरी कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, आपको डेटा कंट्रोल यूनिट ने यहां पे ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट को सेंड कर दिया। ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली आगे फर्दर डिवाइड होता है बेटा 2 यूनिट्स के अंदर। एक होती है आपकी अरिथमेटिक यूनिट
और दूसरी बेटा आपकी होती है जी लॉजिकल यूनिट। तो बेटा जो आपकी थमेटिक यूनिट होती है इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है बेटा, सपोज आप कहते हैं 3 मॉडुलस 10, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहां पे 10 निकाल लिया 3 बार लिया, अब 3 3 9 होता है बेटा, यहां पे 1 आ गया, तो ये जो 1 रिमाइंडर है आपका इसको कहते हैं बेटा मॉडुलस। ठीक हो गया। और फिर लॉजिकल यूनिट के अंदर आपके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, साथ में अगर थमेटिक नहीं हो तो लॉजिकल इसका होता है। सपोज इसके एग्जांपल में आपको बेटा देता हूं, आप कहते हैं जी अली एज इक्वल टू 10 एंड अहमद एज इक्वल टू 20। ये आपसे देखते आप कहते हैं कि अली की जो एज है वो ग्रेटर है अहमद से। अब ये क्या आप एक लॉजिकली कंपैरिजन हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या है बेटा फॉल्स आएगा। तो ये क्या है जी आपका थमेटिक है लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो कि आपके थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये सारा पार्ट जो मैंने अभी आपको स्केल करके दिखाया है इस पूरे को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज योर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर जब भी कोई टास्क प्रोसेस करता है, जो जैसे दूसरी चीज हम देखेंगे ना कि पहला काम का इनपुट होता है फिर प्रोसेस होता है, तो आपकी सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर होती है। जब आपकी सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, सपोज आपके मेमोरी यूनिट के अंदर एक डेटा, सपोज यहां से एक डेटा पीछे से इनपुट आई थी 2+2, तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, यहां से आपका डेटा उठा के इसको सेंड कर दिया थमेटिक लॉजिक यूनिट ने। थमेटिक लॉजिक यूनिट ने क्या किया जी 2+2 करके दिया, तो ये क्या आ गया 4 है, इसने 4 कंट्रोल यूनिट को रिटर्न किया, कंट्रोल यूनिट ने इसको सेंड कर दिया आउटपुट डिवाइसेस को। आउटपुट डिवाइसेस इसका आपके पास मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गई। अब आपका 4 के अंदर डिस्प्ले होगा आपकी आउटपुट डिवाइस के अंदर। अब अगर आपने फर्दर अपने डेटा को स्टोर करना है डेटा, तो आप अपनी इस कंट्रोल एस जब प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा जी आपका डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपका एक प्रॉपर एक जो है मैकेनिज्म है कि आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है। मैं इसको फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर से आप इनपुट देते हैं, आपकी मेमोरी यूनिट्स के अंदर इनपुट अपडेट होती है, कंट्रोल यूनिट आपकी इनपुट को मेमोरी यूनिट से उठा के आपके जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स होते हैं जिस जगह पे उसने प्रोसेस होना होता है, जिस यूनिट में उसको सेंड कर देता है। जब उसको प्रोसेस कर दिया जाता है डेटा को, फिर उसको कहां पे कंट्रोल यूनिट सेंड कर देता है आपकी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। उसके बाद बेटा ये सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ के ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर क्या होता है आपके जो डेटा होता है ये आपका परमानेंटली स्टोर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज को क्या कहते हैं, डैटिक स्टोरेज भी कहते हैं। तो बेटा ये सारा आपका क्या है जी एक कंप्यूटर का प्रोसेस है कि कंप्यूटर कैसे इनपुट लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर स्टोर करता है और आउटपुट देता है। तो ये जो 4 पार्ट्स आपके बुक में लिखी हुई थी, सबसे पहले चीज थी इनपुट, और मैंने आपको बता दिया इनपुट कैसे होता है। फिर आपको प्रोसेसिंग ऑपरेशन बता दिया कि सारी प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है, कंट्रोल यूनिट इसको डील कर रहा होता है बेटा। अब अगर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या होता है आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर आपने आउटपुट से इनपुट डिस्प्ले करवा दिया तो वो आपका क्या सोर्स ऑपरेशन आ गया, आउटपुट ऑपरेशन आ गया। और अगर आपने अपनी इसी आउटपुट को जो रिजल्ट्स आपके प्रोड्यूस हुए होते हैं उनको अगर आपने स्टोर करवाना है उसको कहते हैं स्टोरिंग ऑपरेशन। तो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे दैट हाउ कंप्यूटर वर्क्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा you can ask